Beloved children of God, परमेश्वर की प्यारी संतानों, so glad to be with you today आज आपसे मुलाकात करके बड़ी खुशी हो रही है and share the word of God. कि मैं आपको प्रभु का वचन बताऊं। The word has life in it. वचन में जीवन है। Once you accept it, it will manifest itself in your life. एक बार जब आप इसे स्वीकार करते हैं, ये आपके जीवन It में will प्रकट होगा germinate, और ये फिर से नया बनेगा। take root and bear fruit for God Almighty. वो जड़ पकड़ेगा और सर्वसामर्थी परमेश्वर के लिए फलवंत होता जाएगा। And the word goes within us, और जब वचन हम में जाता है, changes us. ये हमें बदलता है Our so-called nature changes. और हमारे ये नाम का जो स्वभाव है ये बदलता है And we have become new creatures. और हम नई सृष्टि होते हैं Everything that's old is gone. और पुराना सब कुछ बीत जाता है Everything is renewed. और सब कुछ नया होता You will है। be surprised yourself. आप खुद चौंक जाएंगे। So accept this word that's being taught to तो you. जो वचन आपको बताए जा रहे हैं इसे You're स्वीकार कीजिए। privileged and blessed to hear these words. आपको सौभाग्य मिला कि आप इन वचन को सुन सके। Many those who even understand and believe in Jesus Christ बहुत से लोग जो इसे समझते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करते are हैं, not allowed to even listen or read or see anything connected with Christ. उन्हें इस बात की अनुमति नहीं है कि वो मसीह के संबंधित कुछ बातों को पढ़े, देखें और इसे समझें। It is so freely given to you. ये तो मुफ्त में आपको दिया गया है। Normally when you get anything free, सामान्य रूप में जब हम कुछ मुफ्त में पाते हैं, we don't value it. हम उसका मूल्य नहीं करते। Only when you pay for it जब हम उसके लिए कुछ दाम चुकाते हैं or struggle for it, या उसके लिए कश्मकश करते हैं, then only you will value it. तब उसकी कीमत को जानते हैं। But salvation is free. लेकिन उद्धार मुफ्त में है। God's love is free. परमेश्वर का प्रेम मुफ्त में है। Are you willing to accept that? क्या आप इसे स्वीकार करने को तैयार हैं? Even if you're going to be in Jericho. चाहे आप यरीहो में हो। We know, we saw about Jericho's wall. हमने यरीहो की दीवार के बारे में देखा And it was a fortified city. और वो तो एक शहरपनाह का शहर था And it became nothing but a ruin. और वो कुछ नहीं, पूरी तरह से उजाड़ दिया गया। And the palace that was within, the king sends word to Rahab asking her, the people from Israel came in. और वहाँ पर राजा का जो महल था, उसने राजा ने वहाँ से एक आज्ञा भेजी, राहब से पूछा कि इस्राएल के लोग तो तेरे पास आए हैं। Thus we are made to understand the king had a palace there. यहाँ पर हमें इस बात को समझना होगा कि वहाँ पर राजा का महल था। Even the palace was no more there. वो राजमहल भी वहाँ पर बाकी नहीं रहा। And the worst is, it can never ever be rebuilt. और सबसे बड़ी बात यह है कि इसे फिर कभी वापस नहीं बनाया जाएगा। Joshua 6 chapter 26 verse, I'll ask them to read. यहोशू अध्याय 6 वचन 26 हम यहाँ पर पढ़ते हैं। फिर उसी समय यहोशू ने इस्राएलियों के सम्मुख शपथ रखी और कहा, जो मनुष्य उठकर इस नगर यरीहो को फिर से बनाएगा, वो यहोवा की ओर से श्रापित हो। जब वो उसकी नींव डालेगा, तब उसका जेठा पुत्र मरेगा और जब वो उसके फाटक लगाएगा, तब उसका छोटा पुत्र मर जाएगा। So you see, nobody should build this Jericho again. यानी इस यरीहो को फिर से किसी ने फिर से One नहीं who बनाना है builds will be cursed. और जो इसे बनाएगा वो श्रापित Got होगा। the curse on that place. और उस जगह के ऊपर श्राप है। If you इसलिए go and build there, अगर कोई जाकर उधर the बनाएगा curse will be turned onto you and your children. तो वो श्राप तुम पर और तुम्हारी संतान पर आएगा। Puts the wall of और Jericho. वो यरीहो की शहरपनाह को बनाएगा। Will lose, put the foundation for the wall. और वो कहता है जब कोई इसकी नींव डालेगा तो उसका बड़ा बेटा मरेगा, The firstborn will be dead. तो उसका जेठा जो पुत्र है वो मर जाएगा। When if you're going to build the wall और जब आप शहरपनाह बनाएंगे on top of the foundation, उस नींव के ऊपर में, he will lose his second son also. तो वो अपने दूसरे बेटे को भी The खो देगा generational curse will descend on them. और वो जो पीढ़ी का श्राप है उनके ऊपर आएगा। Was each and every one who lived there within Jericho's wall perished? क्या वहां पर यरीहो की शहरपनाह में रहने वाला हर एक व्यक्ति नाश हो Is there गया? anybody, one or two of them, who escaped wrath of God? क्या उनमें से एक या दो परमेश्वर के क्रोध से बच गए? If you read the chapter carefully, अगर आप इस अध्याय को ध्यान से पढ़े, there was one prostitute क्योंकि बस एक वेश्या थी and her house was on the wall. और उसका घर तो शहरपनाह के ऊपर था। Joshua 2nd chapter 15th verse clearly says that. यहोशू अध्याय 2 वचन 15 ये कहता है, Her house, because the wall was so vast and wide, और राहाब जिसका घर शहरपनाह पर था, क्योंकि दीवार तो बहुत बड़ी थी, her house could be built there. उसका घर वहां पर कैसे बना? It was very close to the gates of the city. वो तो नगर के फाटक के बहुत ही करीब था। Anybody comes in and goes, nobody will know. कोई भी आता है जाता है, किसी को पता नहीं Because the चलेगा। profession was that. उसका व्यवसाय ही ऐसा था। Everybody will look down upon her. हर सब उसे So नीचा she was देखते थे staying away from people. और इसलिए वो लोगों से दूर रहती थी। And Joshua sent 2 spies. और यहोशू ने 2 भेदियों को भेजा Go and see how Jericho is. कि जाकर देखो कि यरीहो कैसा है। They came and they saw
And before they could come out of the city, the gates were closed. और इसके पहले कि वो नगर से बाहर आए फाटक बंद हो गए थे। And people had seen these strangers coming to Rahab's house. और लोगों ने देखा कि राहाब के घर में कोई अजनबी आए हैं। So the king sent word saying, I hear that strangers came to your house. तो राजा ने वहां पर उससे पूछा, मैंने सुना है कि तेरे घर Bring में them out, I want to slaughter them. अजनबी आए हैं, मैं उन्हें मारना चाहता They are हूँ। the spies of the Israelites. वो इस्राएलियों के भेदिए हैं। She had full faith in king of Israelites. उसके पास इस्राएल के राजा के ऊपर में पूरा भरोसा था। So she did not fear the king of Jericho. तो वो यरीहो के राजा से नहीं डरी। If you read Joshua 2nd chapter 9 to the 13th verse, go home and read. अगर आप यहोशू अध्याय 9 और She वचन 13 पढ़ें, declares her faith. वो अपने विश्वास को घोषित करती है। She says, yes, I know. वो कहती, हाँ मैं जानती हूँ You are going to destroy this Jericho. कि तुम इस यरीहो को नाश कर दोगे, But remember, I have helped you. लेकिन याद रखना मैंने तुम्हारी मदद You की got to है help me and my family, और इसलिए तुम्हें मेरे और मेरे परिवार को my मदद करनी father's है। house, मेरे पिता के घराने की मदद my करनी है, household, मेरे घराने की मदद my करनी है, relatives मेरे रिश्तेदारों की। have to be saved वो तो बचाई जानी चाहिए, from the wrath of God. परमेश्वर की क्रोध से बचे रहें। So you help me because I am helping you now. अभी मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ, इसलिए तुम मेरी मदद करो। Then the spies told her, और फिर उन भेदियों ने उससे कहा, if you really help us, अगर तू सच में हमारी मदद we will करेगी really help तो you. हम तेरी सच में मदद करेंगे। So she hid them in her house उसने उन्हें अपने घर में छिपाया and put them down from the Jericho through her window. और अपने घर की खिड़की से यरीहो की शहरपनाह से So उन्हें नीचे her उतारा। house was built on the wall. यानी उसका घर शहरपनाह पर बना So था from her window they could get out of Jericho. और उसकी खिड़की से वो यरीहो से बाहर निकल Can you पाए। understand the picture there? क्या अभी आप इस चित्र को समझ पा रहे हैं? Her house was on the wall. उसका घर शहरपनाह पर There था was a window that faces outside Jericho. और एक खिड़की थी जिसका मुंह यरीहो के बाहर God's था children were brought out of Jericho through that window. और उन खिड़कियों के द्वारा परमेश्वर के लोगों को बाहर निकाला गया। So the spies tell her, और तो ये जासूस उससे कहता है, if you can only tie a scarlet yarn अगर तू अपने खिड़की के ऊपर में लाल रंग का कपड़ा बांधे रखे, in that window, if it's there, अगर वो उस खिड़की पर वहां पर होगा, when we take over Jericho, तो जब हम यरीहो के ऊपर में हमला we will करेंगे spare each and every one who is inside your house. तो जो भी तेरे घर के भीतर रहेगा उन्हें छोड़ देंगे। If they are going to be outside the house, we are not responsible. अगर वो घर से बाहर होंगे तो हम जिम्मेदार नहीं So हैं। bring everybody whomsoever you want to be saved into that house. और इसीलिए सभी को जिसके बारे में तू चाहती कि वो बचाए जाए अपने घर के अंदर And रखना close the door. और दरवाजे बंद करना But tie that long scarlet yarn in the window. और खिड़की पर वो लंबा लाल धागा लटकाना, Through which window we came out of Jericho. जिस खिड़की से हम यरीहो से बाहर आए। Can you compare Egypt and Jericho's wall? क्या आप मिस्र और यरीहो की दीवार की यह तुलना कर सकते हैं? When children had to come out of Egypt, जब लोगों को मिस्री में से बाहर निकलना they था, had to put the scarlet blood of Paschal lamb उन्हें वहां पर अपने दरवाजे की चौखट पर लाल रंग लगाना था, On लहू the लगाना door. था दरवाजे पर। and whosoever behind the door, और जो भी उस दरवाजे के अंदर होगा, whosoever it was, चाहे वो जो भी हो, they were saved from the wrath of God. वो परमेश्वर के क्रोध से बचाए गए। The same way here we see और इसी तरह से हम यहाँ देखते हैं cities being going to be ruined by God. कि ये शहर परमेश्वर नाश करने वाला था, It can never be built back again. उसे फिर कभी बनाया नहीं जा सकता था। It's total calamity, ये तो पूरी तरह से विनाश होना था, total destruction. पूरा वो ये खंडर बनना था। Yet one woman was sinful woman, लेकिन एक स्त्री जो कि एक पापिन थी, believed the God of Israel. उसने इस्राएल के परमेश्वर पर विश्वास किया They asked for pardon, और उसने उससे क्षमा मांगी and she helped those people who are caught up in Jericho to be saved through the window. और फिर उसने उन लोगों की मदद की जो यरीहो के अंदर फंस चुके थे और उन्हें खिड़की से बाहर निकाला। How her house became the door for God's children to escape. कैसे ये ऐसा हुआ कि उसका जो घर था वो परमेश्वर की संतान के And बचाव के लिए that रास्ता बना house was on the wall. और वो घर शहरपनाह पर था। So when the Israelites went round and round once a day, और जब पहले इस्राएली एक दिन में एक चक्कर काटते थे, without making any noise, they were not allowed to even talk. वो कोई आवाज नहीं कर रहे थे, उन्हें बातें करने की अनुमति नहीं थी, Only dup, dup, dup of the footsteps. बस उनके कदम की आवाज आ रही थी। That's all. It was a noise they heard. उन्होंने बस यही आवाज सुनी And she through that window can see Israel going round one day once और उसने उस खिड़की से देखा कि इस्राएली लोग शहरपनाह के चक्कर काट रहे एक दिन में एक बार, for 6 days. 6 दिनों तक, On the 7th day, और फिर 7वें दिन 7 times. 7 बार उन्होंने चक्कर काटे, That is total 13 times. यानी कुल मिलाकर 13 बार।
13 supposed to be a bad number for this earth's people. जबकि देखा जाए तो पृथ्वी के लोगों के लिए 13 जो नंबर है ये तो बहुत बुरा नंबर माना जाता है, 13 is the blessed number for God's children. लेकिन परमेश्वर की संतानों के लिए ये तो सबसे आशीषित So नंबर है। 13 will bring victory against the evil और one. ये जो 13 है ये तो दुष्ट के विरुद्ध में विजय लेकर आता है। So the scarlet yarn यानी वहां पर जो लाल कपड़ा लगा था, defended the people whosoever was within the wall of that house. उस घर के अंदर जितने भी लोग थे उन सभी के जीवन को उसने बचाया। Can others see that scarlet yarn or scarlet blood on your door when they see you? जब वो लोग आपको देखते हैं तो क्या वो आपके दरवाजे के ऊपर में इस तरह से Do लाल they कपड़ा या know लहू that को they देखते हैं? come within that boundary, they will also be saved? क्या वो ये जानते हैं कि जब वो इस सीमा में आएंगे तो वो भी बचाई जाएंगे? Howsoever great sinners they are, doesn't matter. चाहे वो कितने भी बड़े पापी हो, कोई बात नहीं, But you know, God is so gracious, लेकिन परमेश्वर इतना अनुग्रहकारी है, full of mercy and kindness. वो तो दया और करुणा से भरा है। If you only commit yourself, अगर आप केवल अपने आप को उससे दे दें, not only you, केवल आप ही नहीं, because of you, the whole family, लेकिन आपके कारण पूरा परिवार, people whom you love, जिनसे आप प्रेम करते हैं, can be saved from the wrath of God. वो परमेश्वर के प्रेम से उद्धार Wrath पा of सकते God हैं। is worse than wrath of people. देखिए परमेश्वर का क्रोध तो लोगों के क्रोध से बहुत That's बुरा है। total destruction when the wrath of God descends. जब परमेश्वर का क्रोध आता है तो पूरा विनाश होता है। So we understand तो हम समझते हैं, the wall means a wall of protection, यानी दीवार का मतलब है सुरक्षा की दीवार, and the wall means a boundary for the evil one not to enter. और दीवार का मतलब ये तो सीमा है कि दुष्ट उसमें प्रवेश न करे। And the Lord went against the wall of Jericho. और परमेश्वर यरीहो की दीवार के विरुद्ध में गया, The wall couldn't stand, तो वो दीवार खड़ी नहीं रह सकी and Jericho got totally और destroyed. यरीहो पूरी तरह से नाश हो गया। They were strong people. और वो बलवान लोग थे, They had the king, उनके पास राजा they था, had the army, उनके पास सेना they थी। had the intelligence to build that wall in those times. उस समय इस तरह की शहरपनाह बनाने की बुद्धिमत्ता उनमें थी। It's really wonderful thing. People are awestruck now. और देखा जाए तो लोग अभी भी इसे देखकर How चौंक जाते could they हैं have built such a strong wall? कि उन्होंने इतनी बड़ी दीवार को बनाया। God only proves that He is greater than any human's wisdom. हमारा परमेश्वर साबित करता है वो किसी भी मनुष्य की बुद्धि से He महान है, make them into dust. कि उन्हें वो बिल्कुल चूर चूर कर दे। In another place we see the Lord destroying buildings. एक जगह पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने बड़ी बिल्डिंग को नाश When किया। they wanted to build a big tower जब वो लोग एक बहुत बड़े मीनार को बनाना चाहते थे to go and sit with the Lord. कि वो जाकर प्रभु के साथ में बैठे, And the Lord came down और परमेश्वर नीचे आया and destroyed it. और उसने उसे नाश किया। If you're going to equalize yourself with God because of your intelligence, अपनी बुद्धिमत्ता के कारण अगर आप परमेश्वर के साथ अपनी तुलना if you करेंगे think that your strength is enough to support you, और आप ये सोचेंगे कि आपकी मदद के लिए आपका बल then काफी है stand against God and get away with it. कि परमेश्वर के विरुद्ध में खड़े रहे और आप जय भी पाए, That is when you become vulnerable for God. तभी तो आप बिल्कुल परमेश्वर के लिए बहुत ही बुरे हो जाते हैं And God's wrath और परमेश्वर का क्रोध आता है sure and certainly destroy generations to come. और निश्चय वो तो आने वाली पीढ़ियों को नाश कर देता है। So, इसलिए are you building Tower of Babel क्या आप बाबेल का मीनार बना रहे हैं or Wall of Jericho या यरीहो की दीवार बना रहे हैं? that cannot stand? वो खड़ी नहीं रह सकती। But if you see in the 4th verse, chapter 25, अध्याय 25 यशायाह वचन 4, there a wall is being talked about. यहाँ पर एक और दीवार के बारे में बताया गया है The end part of the 4th verse, और यहाँ पे वचन का चौथा भाग का अंतिम वचन कहता for है, the blast of the terrible is as a storm against the wall. और जब भयानक लोगों का झोंका दीवार पर बौछार के समान होता था, But those people who are behind this wall are saved by the Lord. लेकिन इस दीवार के पीछे जो लोग हैं वो तो परमेश्वर के द्वारा बचाए गए हैं। So what is this wall? तो ये दीवार क्या है What does this wall represent? और ये जो दीवार है ये क्या दर्शाती है? I want to be read in 2 verses from the word of God. मैं परमेश्वर के वचन में से 2 वचन पढ़ना चाहती हूँ। Isaiah 26:1. यशायाह 26:1 ये कहता है, उस समय यहूदा देश में ये गीत गाया जाएगा, हमारा एक दृढ़ नगर है, उद्धार का काम देने के लिए वो उसकी शहरपनाह और गढ़ को नियुक्त करता है। So the wall is compared to salvation. यहाँ पर ये जो दीवार है इसकी तुलना उद्धार के साथ की गई है। 60th chapter 18th verse. यशायाह अध्याय 60 और वचन 18 ये कहता है, तेरे देश में फिर कभी उपद्रव और तेरी सीमाओं के भीतर उत्पात या अंधेर की चर्चा न सुनाई पड़ेगी, परंतु तू अपनी शहरपनाह का नाम उद्धार और अपने फाटकों का नाम यश रखेगी। See,
wall is compared to salvation. देखिए, दीवार की तुलना उद्धार के साथ में की गई है। Unless you are saved, you cannot enter Jerusalem. जब तक कि आप उद्धार न पाए, आप यरूशलेम में प्रवेश First नहीं of कर all, you have to सकते। see Jerusalem. सबसे पहले आपको यरूशलेम को देखना That's होगा। God's city. ये परमेश्वर का नगर है। In the Old Testament, it's known as David's city. पुराने नियम में इसे दाऊदपुर के नाम में इसे जाना जाता David था। built that city. दाऊद ने इस नगर को बनाया And there was tabernacle within the city. और इस शहर के अंदर में उसका तंबू था And the temple was built by Solomon within the city. और शहर के भीतर ही वो भवन सुलेमान ने बनाया The wall had 12 gates. और इस शहरपनाह के 12 फाटक थे And you got to enter through one of the gate और एक फाटक से प्रवेश करना to था be in Jerusalem. कि यरूशलेम में हो। So this wall has a lot of things that we have got to understand from. यानी ये तो ऐसी शहरपनाह है जिसके बारे में बहुत कुछ समझना है। And when the wall is broken, और जब वो शहरपनाह तोड़ दी गई enemies can come and loot what is precious for God. तो शत्रु आकर जो कुछ भी परमेश्वर के लिए बहुमूल्य उसे लूट सकते थे And the walls have to be built. और वो शहरपनाह फिर से बनाई जानी थी। And unless we are saved, और जब तक कि आप उद्धार न पाए, that protection is ours. ये सुरक्षा तो हमारी है। So when we are saved, we are literally putting a boundary for the enemy not to cross. और इसलिए जब हम उद्धार पाते हैं तो मानो सच में हम एक सीमा रखते हैं कि शत्रु उसे पार न करे। Not only that, the boundary within which we will be saved. लेकिन ये तो एक ऐसी सीमा है जिसमें हम सुरक्षित रहेंगे। To create that boundary only, Jesus Christ died. और उस सीमा को बनाने के लिए तो यीशु मरा। Once you believe in your heart and talk about it by your mouth, जब आप अपने दिल में इस पर विश्वास करते हैं और अपने मुंह से इसे कहते हैं your salvation is confirmed within you. तो आपका उद्धार आपके भीतर में निश्चित होता You है। have that wall. क्या आपके पास में Are you शहरपनाह part है? of that wall? क्या आप इस शहरपनाह के भागी हैं? Do you understand that wall? क्या आप इस शहरपनाह को समझते हैं? Whatsoever you build, you have to have a foundation. आप जो भी बनाते हैं उस पर बुनियाद होनी चाहिए। And foundation is Christ and Christ alone. और ये जो बुनियाद है केवल मसीह So यीशु है। because you believe in Christ, और आप यीशु मसीह पर विश्वास करते He हैं, becomes the foundation. वो बुनियाद हो जाता है। Every day you build on that. आप हर दिन उस पर बनाते जाते हैं। You can build either with grass आप एक तो घास से बना or सकते straw हैं या फिर सरकंडों से or dried small woods या फिर छोटे सूखी लकड़ियों से or brick, या फिर ईंटों से, silver, gold सोने या चांदी से and gems. और मोतियों से। What material are you using to build the wall of salvation? आप उद्धार के दीवार को बनाने के लिए कौन सा साधन का उपयोग करते हैं? It must stand firm. ये तो मजबूत खड़े होना If it चाहिए। doesn't stand firm, अगर ये मजबूत खड़ा ना there's हो no point in you building. तो इसे बनाने में कोई मतलब ही नहीं। Have you heard of the story of 3 little pigs? क्या आपने 3 छोटे सुअरों की कहानी सुनी है? Mother gives the money to go and look after themselves. और माँ पैसे देती है, कहती है तुम जाओ और अपनी देखभाल करो। She also wants them, the wolf is after them. और वो ये भी चेतावनी देती है कि एक भेड़िया उन्हें All the उनके 3 पीछे पड़ा together है they walk. और ये तीनों चलने लगते हैं। And first they meet a man who's full bringing in straw और फिर वो पहले उस आदमी से मिलते हैं जो कि सरकंडे ला रहा था to be sold in the market. कि वो मार्केट में उसे बेचे। So the first pig asked the price of the straw. तो फिर वो पहला सुअर जो है वो उसके दाम पूछता It है। was so cheap. वो इतना सस्ता था And he thought that he will build a house by straw. और उसने सोचा कि वो इन सरकंडों He'll से have घर money left बनाएगा in his hand. तो उसके He पास पैसा can live in बचेगा it forever. कि वो सदा के लिए उससे आराम से जी सके। And so he said, I'm going to build my house with straw. तो वो कहता है मैं तो सरकंडों से अपना घर बनाऊंगा। Other 2 pigs said, okay, you build it. तो दूसरे 2 सुअरों ने कहा ठीक है बनाओ। So he built it and he put a door to that, a window to that. He went in to live in it. और फिर वो उसे बनाता है, उसको दरवाजे खिड़की The लगाकर उसके wolf अंदर was जाता है watching that. और ये भेड़िया उसे देख रहा था। So he came and asked the piglet to open the door. तो उसने आकर उस सुअर से कहा कि दरवाजा खोलो, But he said no. लेकिन उसने कहा नहीं। But the story says the wolf huffed and puffed and blew. और यहाँ तक की कहानी बताती है कि वो जो भेड़िया था उसने वहाँ पर उसके ऊपर जोर से फूंका All the straw flew away. और सारे जो सरकंडे से सब उड़ गए And the piglet was helpless. और वो जो सुअर था अंदर वो तो बिल्कुल असहाय हो गया। And by that time the second one और उस समय जो दूसरा था has built with small sticks which are little costlier than the straw. उसने उस सरकंडे से थोड़ी सी कीमती चीज यानी लकड़ियों से उसने बनाया And था। he thought the small sticks put together will definitely sustain his safety. और उसने सोचा कि छोटी छोटी लकड़ियों को एक साथ रखने से वो सुरक्षित रहेगा। But when the wolf came, लेकिन जब वो भेड़िया आया that was also तो destroyed. वो भी नाश हो गया। But the third piglet लेकिन जो तीसरा सुअर था spent all his money उसने अपना सारा पैसा खर्च in किया। buying bricks, उसने ईंटें खरीदी, cement, सीमेंट खरीदा and he worked. और उसने काम किया। His house was built
with foundation and beautiful bricks. और उसका जो घर था वो सुंदर नींव और सुंदर ईंटों से बनाया गया He started to live in that. और वो उसमें रहने लगा। So both these piglets तो उसके दोनों जो सूअर थे ran to his house for help. वो मदद के लिए उसके पास भागे। He said, okay, okay, come in. उसने कहा ठीक है आ जाओ। So they all the three lived in it. तो वो तीनों वहां पर रहने लगे And the wolf came there also. और वहां पर भेड़िया आया And he huffed and he puffed. और उसने वहां पर वो Couldn't bring फूंका down the brick house. और वो उन ईंटों के घर को नहीं गिरा पाया। Where do you stand in presence of the devil? आप शैतान के सामने कहां पर खड़े रहते हैं? Remember, he has his own power. याद रखिए उसके पास अपनी ताकत है। With what are you building your future? आप अपने भविष्य को किस पर बना रहे हैं? You're going to build by grass क्या आप इसे घास से बनाएंगे or by straw या फिर सरकंडों से or by small या sticks? छोटी लकड़ियों से? A day will come, it will be tested by fire. और तो एक दिन आएगा जब आग से इसे परखा जाएगा। It's not tested by the evil forces. और ये तो बुरी शक्तियों के द्वारा ऐसा नहीं कि नहीं परखाया जाए, It will be tested by God ये himself. तो परमेश्वर के द्वारा परखा जाएगा। When he tests you, जब वो आपको परखे can you stand the testing? तो क्या आप इस परीक्षा में डटकर खड़े रह सकते हैं? Unless you build your wall of salvation. जब तक कि आप अपने उद्धार की दीवार को न बना लें, Solid thing that fire can never ever उन destroy. मजबूत बातों से जिसे आग कभी नाश नहीं कर सकती, That fire will be a blessing for वो you. आग आपके लिए आशीष होगी, That fire will be a strength for वो you. आग आपके लिए बल होगी And many can come under that roof और बहुत से लोग उस छत तले आ सकेंगे and they will be saved too. और वो सुरक्षित रहेंगे। Do you understand it? क्या आप इसे समझते हैं? So are you building now? तो क्या अभी आप इसे बना रहे हैं? When you are building, with what structures are you using to build? अगर आप इसे बना रहे हैं तो आप किस ढांचे से The इसे बना रहे word हैं? of God is tested store परमेश्वर का वचन जांचा जाता है and it gives life. और ये जीवन देता है। And if you build with that, अगर आप इससे बनाएं it will definitely तो stand. निश्चय डट कर खड़ा रहेगा। Time came in Israel's life. और इस्राएल के जीवन में ऐसा समय आया Their walls were कि broken उनकी शहरपनाह ढा दी गई थी, and it was destroyed, वो नाश कर दी गई थी and most of them were taken into और captivity. उनमें से ज्यादातर लोगों को बंदी बनाया गया। That brought in a lot of sorrow for Nehemiah and Ezra, such God's children. और फिर उस समय इसके कारण नेहम्याह और इस्रा जैसे लोगों को, इस्रा जैसे लोगों के जीवन में बहुत दुख आया And they wanted to build the wall. और वो शहरपनाह को फिर बनाना चाहते थे। And because of that, और उसके कारण David also laments in his Psalm 51. और भजन संहिता 51 में दाऊद इसके बारे में शोक करता है। If you read 51, अगर आप भजन 51 पढ़ते हैं, it is a total confessional song. ये तो निश्चय अंगीकार करने वाला भजन है। When you sin, जब आप पाप करते हैं your protection तो goes. आपकी सुरक्षा चली जाती है। So he says in his 16th to 19th verse, I would like you to be read. भजन संहिता 51 वचन 16 कहता है, क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता, होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता, टूटा मन यहोवा के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। प्रसन्न होकर सियोन की भलाई कर, यरूशलेम की शहरपनाह को तू बसा। जब तू धर्मी के बलिदान से अर्थात सर्वांग पशु के होम बलि से प्रसन्न होगा, तब लोग तेरी वेदी पर बैल चढ़ाएंगे। See that? Build the walls of Jerusalem. वो कहता है कि यरूशलेम की शहरपनाह को तू बना, Because of your sins, Jerusalem's wall can be weakened. और आपके पाप के कारण यरूशलेम की जो Will दीवारें fall कमजोर down हो in सकती such a manner. वो इस तरह से गिर जाती है। God has to give you the joy of salvation all over again. परमेश्वर आपको उद्धार का आनंद फिर से देना चाहता है Only then when you give the sacrifice, और केवल तभी आप बलिदान चढ़ा the Lord सकते will be हैं able to accept तो it. परमेश्वर उसे स्वीकार करेगा। Come, let's pray to the Lord. आइए प्रभु से प्रार्थना करें All the walls that are fallen in our कि fortress, हमारे शहरपनाह की जो दीवार तोड़ दी गई because है our weakness, हमारी कमजोरी के कारण, Lord has to build. परमेश्वर को इसे बनाना होगा Let the fire test it and see और आग इसे जांचे और it's देखे worth standing or not. कि ये सच में वहां पर योग्य है But या if नहीं। your wall is going to become ashes, अगर आपकी दीवार राख हो जाएगी come back तो now अभी वापस आए and surrender. और समर्पण करें। Come, let's ask the Lord to give us that power. आइए प्रभु से मांगे कि वो हमें ये To सामर्थ्य build दे the wall of Jerusalem कि properly. सही तरीके से यरूशलेम Come, की दीवार let's पर pray. बना। आइए प्रार्थना करते हैं। Our Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, Creator of us and our children, हमारे और हमारे बच्चों के बनाने वाले you have a purpose in our life, Heavenly Master. प्रभु, तूने हमारे जीवन में That's उद्देश्य why रखा, you revealed yourself to us. इसलिए तूने अपने आप को हम पर प्रकट You किया made us taste the freedom of salvation, और ये तो उद्धार का स्वाद लेने the पाए, joy of salvation, उद्धार के आनंद का स्वाद and strength of salvation. और उद्धार के बल का We स्वाद। humbly thank Thee for that, Heavenly हम Master. इसके लिए नम्रता से धन्यवाद देते हैं। Let it be a defense for our children and children's children. ये हमारे बच्चों और बच्चों के लिए सुरक्षा हो।
give us the mindset, Heavenly Master, प्रभु हमें ये मानसिकता दे to build our day-to-day life कि हम अपने प्रतिदिन के जीवन को बनाते रहें according to your will and according to your plan, तेरी इच्छा और तेरी योजना के अनुसार, not according to what we want, हम जो चाहते हैं उसके अनुसार नहीं, what we desire, या हम जो चाहते हैं but मनसा करते totally वो to नहीं। surrender to your will, हम अपने आप को पूरी तरह से तेरी इच्छा को and समर्पित for you करें to lead us, कि तू हमारी अगुवाई करे, guide us. मार्गदर्शन करे, So in such a manner, you will become the wall for us. इस तरह से कि तू हमारे लिए दीवार You हो will be जाए, there कि वहां पर तू हो। when the enemy tries to strike the wall. जब ये शत्रु इन सारी दीवारों को नाश Wall करना will चाहता है, stand firm, तब भी ये दीवार डट के खड़ी so रहे, nobody can ever enter Jerusalem, कोई भी यरूशलेम प्रवेश न कर पाए, where your children live, जहाँ तेरी संतान रहती है, because you have chosen them क्योंकि तूने इन्हें चुना and है they have accepted the salvation. और इन्होंने उद्धार को So स्वीकार Heavenly किया। Master, help us to build the wall, my Lord. और इसलिए स्वर्गीय स्वामी मदद कर कि हम Wall इस of दीवार को salvation बनाएं around our home, और हमारे घर के आसपास उद्धार की दीवार around our lives. हमारे जीवन के आसपास हो। Be proud of that, my Lord. हम इसके बारे में घमंड To करते हैं segregate ourselves from the evil कि one, हम अपने आप को दूर करेंगे उस दुष्ट to से be a boundary of safety, और सुरक्षा की सीमा में रहेंगे a boundary within God's blessings are plenty. और परमेश्वर की आशीष जहाँ बहुतायत की उसकी सीमा में रहेंगे। We need not fear the enemy, हमें शत्रु से नहीं डरना है because you are our salvation. क्योंकि तू हमारा उद्धार है। Because you are our salvation, our wall is you and you alone. हमारे उद्धार तू है, इसलिए तू ही हमारी शहरपनाह है। When the evil one fights, और जब वो दुष्ट लड़ता है, he is not fighting with us, but you in us. वो हमारे साथ में नहीं लड़ता, लेकिन तू हमारे भीतर होता है। His anger is against you, जो क्रोध है वो तो तेरे विरुद्ध में है। to make us understand it. और प्रभु हम तेरे क्रोध को समझ Let us पाए। not think people are against us. ये न सोचे कि लोग हमारे विरुद्ध में हैं। People are motivated to be against us by the evil one because we are God's children. दुष्ट लोगों को उकसाता है कि वो हमारे विरुद्ध में क्रोध करे, क्योंकि हम परमेश्वर की Where we संतान हैं। expect love, he will make them hate us. और जब हम प्रेम की अपेक्षा करते हैं तो हमसे नफरत करते हैं। Where we expect blessings, जब हम आशीषों की अपेक्षा करते हैं there is nothing but emptiness there. तो कुछ नहीं, वहाँ पर खालीपन होता So है। many a things like that is happening in our lives. और Heavenly इसलिए हमारे Master. जीवन में ऐसी बहुत सी बातें हो रही हैं, But we want to be behind the wall of salvation लेकिन हम उद्धार की दीवार के पीछे रहना चाहते because we हैं। are going to understand और इसलिए प्रभु तो इसे समझ how you look after us. कि कैसे तू हमारी देखभाल करेगा। So into thine mighty hand we surrender ourselves. हम अपने आप को तुझे समर्पित करते हैं। Lead, guide and guard us हमारा मार्गदर्शन कर, हमारी रक्षा and keep कर, us under thine wings. और हमें अपने पंखों तले रख, Don't let us out, my Lord. और इसे बाहर जाने न दे प्रभु। So see to it that we are there in Jerusalem forever. निश्चित कर ले प्रभु कि हम सदा के लिए यरूशलेम में Not रहे, only on the Jerusalem, here with salvation on this earth. केवल यरूशलेम में नहीं, लेकिन इस पृथ्वी पर उद्धार The में बने new रहे। Jerusalem where we are going to live forever. नया यरूशलेम जहाँ पर हम सदा के लिए रहेंगे। To let those walls be the walls on this earth also for us. ये जो है इस पृथ्वी पर भी हमारे लिए दीवार है। Help us to understand, Heavenly इसे Father. समझने में मदद कर स्वर्गीय पिता। Give us the strength to build इसे बनाने के लिए हमें बल दे, and make it stand till we see you face to और face. हम तुझे आमने सामने देखने तक ये दीवार बनी रहे। We ask all this in the mighty and matchless name, Jesus Christ, our Lord and Master. हमारे Amen. उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम में